वेलकम बैक गाइस। आज हम वापस से मिल रहे हैं एक और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियो में, वो भी डंडन आयरन के। तो एपिसोड को चलिए स्टार्ट करते हैं, और जिन लोगों ने उंगली कर रखा है वो लोग निकाल ले। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो लोग किसी तरह बचते हैं उस जाइंट सर्पेंट से, और एक रूम में जाकर छिप जाते हैं जहाँ पर ओकारून ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जीजी पर अटैक करने वाला होता है। इसके बाद एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि वो लोग काफ़ी डरे हुए होते हैं और ओकारून भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो भागने जाता है वो जाइंट सर्पेंट उन लोगों पर अटैक कर देता है। जीजी दोनों को किसी तरह बचाता है। वो नोटिस करता है कि सर्पेंट साउंड को फॉलो करता है, क्योंकि उसने जब एक कप फेंका था तो सर्पेंट उसी तरफ रिएक्ट किया था। जीजी मोमो को बोलता है कि सर्पेंट शायद उसी साउंड को कैच कर रहा है जो साउंड हाउस के वॉल्स से ट्रैवल कर रहे हैं, ना कि उस साउंड से जो वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तब हम देखते हैं कि ओकारून खुद को स्टैप करने वाला होता है, लेकिन उसको जीजी रोक लेता है, और उधर मोमो भी खुद को स्टैप करती है, लेकिन ग्रैनी बीच में आ जाती है। तब हमें जीजी का बैक स्टोरी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसके पेरेंट्स को लटके हुए देखते हैं, जो देखने में ऐसा लग रहा था कि सुसाइड की है। फिर टर्बो ग्रैनी कहती है जीजी को, जल्दी उस बालक को बांध कर आओ और इस लड़की को बांधो। जीजी दोनों को बांध देता है, जिसके बाद बोलता है कि ये क्या हो गया है, इन दोनों को ये लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। इस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि ये साइकिक वेव के कारण हो रहा है। वो वोम जो है वो साइकिक वेव सेंड कर रहा है ताकि घर के लोग खुद को मार लें। तभी जीजी कहता है कि यानी ये साइकिक वेव्स ही है जिसके कारण लोग सुसाइड करते हैं, यानी कि मेरे पेरेंट्स भी। जीजी फिर पूछता है कि अगर ये रीजंस है तब तो फिर कैसे मैं बचा हुआ हूँ। इस पर ग्रैनी कहता है कि तुम खुद को देखो तो सही। और तभी वहाँ मोमो का मैजिकल हैंड दिखता है, जो मोमो को मारने जा रहा था, लेकिन जीजी को हिट कर देता है क्योंकि वो उसी के पास रहता है, और वो फेंका जाता है। और तभी वहाँ सरपेंट दिखता है विंडो से, जिसे देखकर जीजी एकदम डर जाता है, और सरपेंट जो है वो ग्रैनी और मोमो को मैजिकल एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है। दूसरी तरफ ओकारून भी काफ़ी पेन में रहता है। फिर भी हम देखते हैं कि जीजी जो है वो पूरे दम से मोमो, ग्रैनी और ओकारून को लेकर भागता है ताकि वो उस सरपेंट से बच सके। वो इस रूम से उस रूम बचते भगाते भागता है, लेकिन तभी एक डेड एंड आ जाता है, जिसे देख के वो शॉक हो जाता है। गलती से उसका पाँव फिसल जाता है, जिससे वो सीढ़ियों पर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। वो देखता है कि मोमो और ओकारून अभी उसी मूड में है, खुद को मारने वाले। जीजी कहता भी है कि मोमो, ओकारून स्नैप आउट ऑफ इट। और तभी वहाँ पर एक जाइंट वॉर्म आ जाता है, जिसे देखकर जीजी ऑलमोस्ट डेथ एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक अननोन मास्क्ड क्रिएचर आ जाता है, जो इन लोगों को प्रोटेक्ट कर लेता है। वो एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करता है वोम के सामने, जिससे ये लोग वापस में से होश में आ जाते हैं। मोमो कहती है, आह जीजी जल्दी से मेरा हाथ खोलो, अब मैं अपने सेंस में आ चुकी हूँ। और कारून भी बोलता है कि मैं भी ठीक हो चुका हूँ। ये लोग उससे क्रिएचर को देखकर कहते हैं कि क्या इसी की वजह से हम सभी ऐसे हो गए थे, जिससे वो क्रिएचर इन लोगों को सार्कास्टिक लुक दे देता है, जैसे कह रहा हो कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये हमें टर्बो ग्रैनी बताती है कि ये एविल आई है, जिसके आंखों में मत देखना। उसका आंख डेविल्स आई है, जो सेम सुसाइड वेव्स प्रोड्यूस करता है जो वोम कर रहा था, जिसे इन दोनों के वेव्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तभी ओकारून अपने फॉर्म में आकर उस सरपेंट पर अटैक करता है और सीधा उसका हेड कट ऑफ कर देता है, लेकिन खुद भी कहीं गायब हो जाता है, क्योंकि वो इतनी तेज में टेक ऑफ करता है सरपेंट की तरफ। ये लोग भागते हैं वहाँ से, और एविलाई इनके पीछे भागता है, और वो जीजी को कैच कर लेता है। इधर ज्ञानी कहती है कि उसके आंखों में मत देखना, लेकिन तब तक डेविल आई का असर हो चुका था। ये डेविल्स आई का एक दर्दनाक बैक स्टोरी देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डेविल आई बचपन में एक कैद में रहता है और बाहर खेलते हुए बच्चों को देख रहा होता है, और सोचता है कि काश एक बार वो भी उन लोगों की तरह खुले आसमान में खेल सके और एंजॉय कर सके। लेकिन जैसे ही आंखें बंद करता है और सीन चेंज होता है, तो हम देखते हैं कि वॉल्केनो इरप्शन हुआ होता है, जिसके कारण लोग उसे सैक्रिफाइस के लिए बांधे होते हैं, और वो आखिरी पल में बस यही कहता है कि बस एक बार मुझे खेलने का मौका मिल जाता। इसके बाद सीन चेंज होता है और डेविल आई को हम जीजी के हाउस में देखते हैं। जीजी उसको देख सकता है, लेकिन बाकी के फैमिली मेंबर्स नहीं देख पाते हैं। जीजी उन लोगों को बताता है कि डेविल आई के बारे में, लेकिन वो लोग उसे बहला देते हैं। डेविल आई कोशिश करता है जीजी के साथ खेलने के लिए, लेकिन खेल नहीं पाता। और फिर एक दिन जीजी के पेरेंट्स डेड होते हैं, जिससे जीजी पूरा टूट चुका होता है। तभी तभी वहाँ पर डरावनी लेडीज आ जाती हैं, बोलती है कि इस लड़की को क्या करना है। जिसके बाद वो लोग फैसला लेते हैं कि इस लड़की का सैक्रिफाइस देना होगा जाइंट सर्पेंट को।
तभी डेविल आई महसूस करता है कि उस बिल्डिंग के नीचे कुछ तो अजीब है। हम जीजी को देखते हैं, वो लोग उसे सैक्रिफाइस के लिए बांध दिए होते हैं। क्विल है उसे बचाने के लिए उसका रस्सी खोलता है और कहता है, कुछ भी हो जाए मैं इसे बचा के रहूँगा और उन लोगों को मार दूंगा जो इसे सैक्रिफाइस करना चाह रहे हैं। एंड बैक टू द प्रेजेंट वो कहता है कि नाउ लुक एट मी। मोमो कहती, होश में आ जाओ जीजी, उससे दूर हो रहो। ये टाइम सपने देखने के लिए नहीं है, जल्दी भागो वहाँ से। जीजी कहता है, रुको मोमो, ये बुरा इंसान नहीं है, ये सही है। ये हमारे लिए काफ़ी टाइम से लड़ रहा होता है और ये काफ़ी पेन और सफरिंग में है और वो जल्दी से सीढ़ी वगैरह कूद फांग कर भागने लगता है। मोमो उसका पीछा करती है। हमें कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन दिखाया जाता है, जिसे देखकर मोमो कहती है कि ये जनरेशन का स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर बनाए गए थे। हम जीजी को देखते हैं कि वो उसी रूम की तरफ भागता है जिस रूम में डेविल आई को कैद करके रखा गया था, और वो जैसे ही उस रूम का डोर ओपन करता है वहाँ पर एक स्केलेटन बंधा हुआ मिलता है। और जीजी कहता है कि तुम इतने टाइम से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, मेरा साथ दे रहे थे, औ और वो उसे वहाँ से हटाने जा रहा था। तभी टर्बो ग्रानी रोक देती है, कहती है कि इससे ज़्यादा सिम्पैथाइज़ मत करो, ये कोई अच्छा इंसान नहीं है, ये एक योकाई है, जो इंसानों को सुसाइड करने के लिए मैनिपुलेट करता है। जीजी कहता है कि नहीं, ये हमारे जैसा ही है, बस फ़र्क ये है कि इसका फ़ॉर्म अलग है। जिसे ग्रैनी कहती है कि चूतिया हो गया, बोला ना ये तुम्हें मार देगा। मुँह बीच में कहती है कि तुम लोग शांत हो, ये देखो क्या है। और वहाँ पर वो वॉर्म आ जाता है और इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे ये सभी पैरालाइज़ हो जाते हैं। जिसके बाद वो स्टिकी लिक्विड उन पर गिराता है। मोमो गुस्सा आ जाती है ग्रैनी पर कि तुम तो गुड लक लाती हो ना, कहाँ है तुम्हारा गुड लक? ग्रैनी कहती है कि मेरा गुड लक किसी के लिए भी हो सकता है, चाहे वो एनिमी हो या फ्रेंड हो। मोमो कारून को चिल्लाती है कि कहाँ है ये लड़का, और उधर वो कारून बुरी हालत में रहता है। उसका बॉडी पैरालाइज रहता है। इधर मोमो भागने के लिए जीजी को बोलती है कि उसको पकड़ने के लिए, और यहाँ जीजी जो है वो एक बेहोश ड्रीम में चला जाता है, जहाँ पर हम वही डेविल आई को देखते हैं, बिल्कुल बुरी हालत में, जो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? और जीजी कह देता है कि भले ही मेरे पास पूरी ज़िंदगी ना हो तुम्हारे साथ खेलने के लिए, लेकिन जितना भी समय हो उतने समय के लिए मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। और वो बकचोदी करने लगता है। तभी डेविल आई कहता है कि यू सेड इट, एंड देन सडनली जीजी वॉज इन कंट्रोल बाय द डेविल आई। तरबुगानी कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था। और तभी वहाँ पर वो वॉर्म भी आ जाता है, जो इन लोगों पे फिर से इलेक्ट्रिक शॉक देता है और स्टिकी लिक्विड गिराता है। उधर जीजी बिल्कुल सेंसेस पड़ा रहता है और मोमो स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि जीजी उस वॉर्म से लड़ने लगता है, उसे डिस्ट्रॉय करता है, और हम जीजी को देखते हैं डेविल आई के अंडर फुल कंट्रोल में। लगता है कि फाइनली मैंने इस बॉडी को अपना वेसल बना लिया है, अब मैं सारे ह्यूमंस को मार दूंगा। इसके बाद हमें जीजी और उस वॉर्म के बीच काफ़ी बढ़िया फाइटिंग सीन्स देखने को मिलते हैं। फाइटिंग सीन्स के बाद रियानी कहती है कि लुक्स लाइक सेको वॉज राइट, क्योंकि सेको कहती थी जीजी एक प्रोडिजी है। जिस पर मोमो कहती कि बचपन में तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था। जिस पर ज्ञानी कहती है कि हर चीज़ का एक सर्टेन एज होता है और टाइम होता है। तुम्हें भी ये पावर्स एक सर्टेन एज पर ही था, जिसके कारण तुम इसे यूज़ कर पा रही हो। ज्ञानी कहती है कि इसके जैसा बच्चा काफ़ी रेयर होता है, जिसके पास फॉर्मिडेबल स्पिरिचुअल पावर होता है, जिसका बॉडी एथलेटिक होता है। अगर मुझे भी किसी को अपना वेसल बनाना होता, तो मैं भी इसे ही चूज़ करती है। फिर ज्ञानी कहती है कि मोहम्मद ध्यान रखना, जीजी अब हमारे साइड पर नहीं है। और फिर जीजी इन पर अटैक कर देता है। मोमो अपने पावर से ब्लॉक करने का कोशिश करती है, लेकिन जीजी उसे पीछे से आकर हिट कर देता है, जिससे मोमो दूर फेंका जाती है। और फिर वो जब मोमो पर अपना स्पिरिचुअल एनर्जी बॉल से अटैक करने वाला होता है, तभी वहाँ पर ओकारून आ जाता है और उसे रोक देता है बाय किकिंग ऑन टू हिज एनर्जी बॉल। जिसके बाद यहाँ पर एपिसोड का अंत हो जाता है। तो गाइज़, बताना आप लोगों को इस एपिसोड से कितना मज़ा आया, और क्या ये सोलो लेवलिंग और बाकी टॉप के एनिमेस का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? कमेंट्स में अपना ओपिनियन दे देना। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मिलते रहे ऐसी वीडियोस।